हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है ना। 5S सीखेंगे आज हम लोग। और ये 5S का क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और ज़्यादा वेटेज रहेगी नहीं, इसकी वेटेज कम रहेगी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं 5S के बारे में, क्योंकि इसकी कई जगह पे और भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए 5S का नॉलेज आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 में है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। और ये 2 नंबर का अपने आप में वेटेज रखता है, 4 नंबर तक आ सकता है अलग से। ठीक है ना। इसके अलावा ये किसी और क्वेश्चन के अंदर भी आपको हेल्प कर सकता है, तो इसलिए 5S के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो 5S का सीक्वेंस भी याद रखें आप। ठीक है ना। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें कोई प्रोसेस है कि सीक्वेंस याद रखना है, लेकिन फिर भी ठीक है, तो उससे ध्यान रहेगा आपको काफ़ी सारी चीज़ें। एस का मतलब होता है शॉर्ट। ठीक है ना। शॉर्ट शॉर्ट का मतलब होता है, जैसे कि मैं अभी सी की पढ़ाई कर रहा हूँ, फाइनल में हो ना, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है, जो अननेसेसरी चीज़ें रखी है ना रूम के अंदर, ठीक है ना, तो मैं वो हटा दूँ अगर, तो मेरा वर्क एरिया अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, है ना। तो अननेसेसरी आइटम को क्या करना है, जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ता हूँ, काम करता हूँ, वहाँ पे अननेसेसरी जो मुझे ज़रूरत नहीं है वो बुक्स हटा देता हूँ। ठीक है। उनको कहीं और रख देता हूँ, तो इस तरीके से मतलब उसे बोलते हैं सॉर्ट। एक होता है दूसरा सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसको अगर अरेंज करें, जैसे हम लोग सीए फॉर्म में करते हैं ना। ठीक है। इनकम टैक्स की फाइल नंबर वगैरह लिख के ऐसे प्रॉपर तरीके से, ऐसे ही हम लोग भी अगर अपनी बुक्स रखें प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक फॉर्म में रखें कि भाई ये वाला कॉर्नर है, ये वाला अकाउंट्स के लिए है, ये ऑडिट के लिए है, ये आईडीटी के लिए, ऐसे कुछ करके। ठीक है। आगे आता है साइन। साइन का मतलब होता है कि अगर हम जो भी जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं उसको साफ सुथरा रखेंगे, है ना, क्लीन रखेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा है। तो डेली साफ सफाई अगर करेंगे तो हमें काम करने का भी मन करेगा अच्छे से, है ना। तो ये चीज़ है। एक होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कि जो भी हम जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी के साथ उसको मेंटेन करना है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेंटेन करना है वहाँ पे। ठीक है ना। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, बार बार अपने काम को ऑडिट करके, यानी एग्जामिन करके, चेक करके कि जो हम जैसे हम काम करना चाहते थे वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि साफ सफाई है या नहीं है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है या नहीं है, कोई बेकार की चीज़ तो नहीं पड़ी, स्टैंडर्डाइजेशन वर्क है। ऐसी चीज़ें हम करके बार बार उनको चेक करके, मॉनिटर करके, बेसिकली मेंटेन करके, है ना। तो इस तरीके से ये है आज की क्लास का 5S। ठीक है। नेक्स्ट के अंदर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। कुछ वीडियो तो आपको 1 मिनट 2 मिनट के मिलेंगे, ठीक है ना, 3 मिनट के मिलेंगे वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको इग्नोर करना, क्योंकि वे क्वेश्चन भी 2 नंबर 4 नंबर एवरी, कहते हैं ना कि एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी के 49 आते हैं तो उसके लिए 50 बहुत ज़रूरी है, मतलब उसके लिए एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 49 एक नंबर के चक्कर में वो दोबारा सारी बुक्स पढ़ के दोबारा पेपर देने पड़ते हैं ना, तो बहुत हैवी हो जाता है ना। और तो इसलिए ज़रूरी है कि एक भी पॉइंट कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 22 क्वेश्चन डाल रखे हैं थ्योरी के। क्वेश्चन नंबर 12 आज हमने किया है। नेक्स्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।